सरकार कुछ इस कदर लोगों पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है। पटना विश्वविद्यालय के वीसी लापता हैं। हम लोगों को ना चाहते हुए भी हर एक चीज के लिए, हर एक पर्पस के लिए हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ और रहा है। उस पे से इन लोग का जो रवैया है, इन लोग का जो इंटेंट है, बिल्कुल भी छात्र हित में नहीं है। इनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है तो सिस्टम की कितनी विसंगतियां हैं आप देख पाएंगे। नमस्कार, द बिहार रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है पटना यूनिवर्सिटी में और आपको बताएं तो बीएड के छात्र यहां पे मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों प्रदर्शन इनको करना पड़ा, ये हम इन्हीं से जानेंगे। क्यों प्रदर्शन करने का मामला आज से नहीं चल रहा है। जैसा कि यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेज हो, कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक हर जगह ऐसा ही माहौल बना के रखा गया प्रशासन के द्वारा कि हम लोगों को ना चाहते हुए भी हर एक चीज़ के लिए, हर एक पर्पस के लिए हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। जैसे कॉलेज में है तो हमारे जो स्टाफ्स हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, उनके तरफ से कोई भी जो पर्पस है, जो भी काम है कॉलेज का, वो उनसे नहीं किया जाता है और सीधे वो लोग हम ही स्टूडेंट्स को बोला जाता है उनके द्वारा कि आप खुद ही कर लीजिए। ठीक है, अभी जो मेन पर्पस है वो है रिजल्ट का। वो अभी रिजल्ट का है, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर का रिजल्ट बीएड का। ओके, तो बीएड का जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट हुआ था वो आ गया था मई 2025 में ही एग्जाम हो चुका था। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का, लेकिन अब तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट नहीं आया है, अब तक नहीं आया है, जबकि हम लोगों ने सेकेंड ईयर का भी एग्जाम दे दिया। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं है और सेकेंड ईयर में कैसे चलेगा? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऑफिस में टीआरई दिखाया कि आप पास हो, बस। इसके अलावा ना ही कोई वेब कॉपी मिला हमें और ना ही कोई हार्ड कॉपी मिला यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, इस चीज़ के लिए हम लोगों ने काफ़ी एप्लीकेशन दिया, कॉलेज में भी दिया और कॉलेज प्रशासन को भी बोला कि प्लीज़ आप लोग अपने तरफ से एफर्ट डालिए और एटलीस्ट फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकलवा के दीजिए, ताकि हम लोग जो भी फॉर्म्स आते हैं, जैसे टेट्स के फॉर्म आते हैं बहुत सारे स्टेट्स के, जैसे स्टेट होता है, यूपी टेट होता है, जेटेट होता है, तो उस तरह के कितने भी टेट के एग्जाम्स आए और चले गए, हम लोग उसमें एलिजिबल नहीं हो पाए कि हम लोग फॉर्म फिलअप कर सके उसके लिए। ठीक है, लास्ट में हम लोगों को फिर यही आज आना पड़ा और काफ़ी बार हम लोगों ने ऐसे पहले भी इसके लिए हाँ, काफ़ी बार हम लोगों ने ऐसे कितने सारे एप्लीकेशंस दिए हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी दिए हैं एप्लीकेशंस, कॉलेज में भी दिए हैं कि प्लीज़ हमारा जो एग्ज़ाम का जो ये मार्कशीट है एटलीस्ट वो आप रिलीज़ करवाइए यूनिवर्सिटी से, लेकिन नहीं हो पाया। एट लास्ट आज हम लोगों को आना पड़ा और प्रोटेस्ट करना पड़ा यूनिवर्सिटी में, ताकि हम अपनी आवाज़ को पहुँचा सकें यूनिवर्सिटी के वीसी तक या फिर एग्ज़ाम कंट्रोलर तक। एग्ज़ाम कंट्रोलर भी यहाँ पे इतने एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी बैठे हुए हैं सब नकारे हैं, एक नंबर के, सब अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डाल रहे हैं। जैसे आज की नहीं बात है, कितनी बार हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, लगभग 5-6 बार पहले भी आ चुके हैं रिजल्ट के मामले में। जितने भी ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, ये एक असगर करके है स्टाफ हैं वो वहाँ के, जो कि टीआर वगैरह प्रिपेयर करते हैं। टीआर में सारे के रजिस्ट्रेशन नंबर्स, जितने भी स्टूडेंट हैं वो 100 स्टूडेंट्स बीएड के, सारे के रजिस्ट्रेशन नंबर्स गलत इनपुट किया गया है उसमें, और उसके लिए वो लोग हम जैसे स्टूडेंट्स को बार बार बोल रहे हैं और उस समय बोल रहे हैं कि आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए, हम सुधार देंगे उसको। क्यों एप्लीकेशन लिख के दें? आपके पास पीयू के रजिस्ट्रेशंस आप नहीं सही से एंटर कर पा रहे हैं अपने टीआर में, और इस चीज़ के लिए हम आपको एप्लीकेशन लिख के देंगे? क्यों करेंगे ऐसा? फिर भी दूसरी जगह क्या, वीसी से भी बात की हम लोग, वीसी से तो मिलने ही नहीं दिया जाता, एग्जाम कंट्रोल मिलने तक नहीं जाता। पटना विश्वविद्यालय के वीसी लापता हैं, मिसिंग रहते हैं। हम लोग बहुत बार आवेदन लेके आ चुके हैं, वो कभी नहीं मिलते हैं। अभी भी एक पर्ची टांगा हुआ था कि वीसी से मिलने का समय शाम 4 बजे से 5 बजे तक, जब तक बाकी सारी शैक्षणिक गतिविधियां खत्म हो जाती हैं, तो उतना लेट तक कौन आएगा उनसे मिलने। अभी हम लोग जब आए हैं तो उस पर्ची को हटाया गया है, लेकिन हमेशा ताला लगा रहता है अंदर की तरफ से वीसी के कक्ष में ताला लगा रहता है। और आज अगर हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला तो हम लोग पटना विश्वविद्यालय के जितने भी मेन मुख्य ऑफिस हैं सब में ताला लगा देंगे। और अगर हम लोग को अपना रिजल्ट नहीं मिला, हम लोग ने एप्लीकेशन की जो बात कही अभी हमारे सहपाठी ने, हम लोगों ने एक सामूहिक एप्लीकेशन दिया था कि सामूहिक सुधार कर दिया जाए सभी के सुधार में, लेकिन उन्होंने कहा कि सबको अपना पर्सनल एप्लीकेशन देना होगा, सबको एक अटैचमेंट करना होगा उसमें अपना प्रूफ, तब जाके होगा। अगर मान लीजिए उसमें भी कोई हमारे दिव्यांग सहपाठी हैं जो नहीं आ सकते हैं, जो दूर हैं क्योंकि परीक्षा हो चुकी है ख़त्म, तो वो कैसे देंगे? आप बताइए, गलती उनकी है। और उस पे से इन लोग का जो रवैया है, इन लोग का जो इंटेंट है, बिल्कुल भी छात्र हित में नहीं है, छात्र केंद्रित बिल्कुल भी इंटेंट नहीं है इन लोग का। प्रधान लिपिक हमारे जो पटना ट्रेनिंग कॉलेज में है, वो उनका भी बहुत ही खराब रवैया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ के जो हैं, आगे कुछ भी नहीं हो रहा है।
एग्ज़ाम कंट्रोलर बोलते हैं कि जो एजेंसी वाला है उसको जाकर पीट दो, उसको मारो। अब बताइए हम लोग मार धमकी दिया कैसे जाता है। हाँ हाँ। उसके बाद बोलते हैं कि कभी बोलते हैं कि उसको मारो, कभी बोलते हैं कि उसको मारो। हम लोग टीचर बनने वाले, भविष्य के टीचर बनने वाले हैं और हम लोग हिंसा का पालन नहीं कर सकते ना। तो बताइए, इस तरह से कंट्रोलर के द्वारा बोला जाता है कि उसको मारिए। बीसी के पास जाते हैं तो बीसी बोलता है कि तुम लोगों को जो करना है वो करो। पहली बात तो बीसी मिलती ही नहीं है। कुछ यहाँ पे कर्मचारी लोग रहते हैं। एक बार हमारी मुलाकात हुई है, उस समय पे वीसी ने हमसे साफ शब्दों में यही कहा कि तुम लोग को जो करना है कर लो, रिजल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा। और उनका बहुत ही खराब रवैया था इसको लेकर। और जो हर बार जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं और वीसी हैं वो एजेंसी पर, प्राइवेट जो एजेंसियां उन पे थोप देते हैं अपना कार्यभार। और फिर बोला जाता है कि प्राइवेट एजेंसियों से जाके समझो, जो एजेंसी निकालने वाली है, मार्कशीट रिजल्ट करने वाली है, उनसे समझो। तो हम लोग क्या करें? ये हम लोग का तो नहीं है दायित्व कि हम लोग जगह जगह समाधान नहीं दिया जा रहा। क्या ना मेरा नाम अभिषेक कुमार जय है। आप देख पा रहे हैं ये जो लोग हैं ये बिहार के भविष्य गढ़ने वाले लोग हैं। बीएड की डिग्रियां कंप्लीट करने के अंतिम चरण पे हैं और कल के डेट में बिहार के यशस्वी शिक्षक बनेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात करते हैं। जब इनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है तो सिस्टम की कितनी विसंगतियां हैं आप देख पाएंगे। वो एक पुराने शायर का शेर है कि सरकार कुछ इस कदर लोगों पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मा दान करती है। तो विश्वविद्यालय भी वही काम कर रहा है, पहले गलतियां करती है फिर एप्लीकेशन लेके उसे सुधरवाती है। और गनीमत की बात यह है कि एप्लीकेशन देने के बाद भी नहीं सुधारा जाता है। तो इनकी परिस्थितियां ऐसी है कि इनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। बीपीएससी टीआरई की भर्ती आने वाली है और इनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय के पास महज 150 बच्चे हैं। क्यों नहीं किया जा रहा है रिजल्ट? अब इसमें ऐसा है कि आप जिस भी अथॉरिटी के लोग हैं उनसे बात कीजिए तो वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अंक पत्र बनाना एजेंसी की जिम्मेदारी है। एजेंसी बताती है कि इसको जांच करना टेबुलेटर की जिम्मेदारी है। टेबुलेटर बताते हैं कि इसको जांच करना कॉलेज की जिम्मेदारी है। अंततः काम नहीं हो पाता है। हर आदमी का यही कंसर्न है कि हमारे व्यक्तिगत दायरा से बाहर का चीज है, या हमारे कार्य क्षेत्र की चीजें नहीं है, ये उनके कार्य क्षेत्र की चीज है। आखिरकार इसमें पिस्ता कौन है? आखिरकार इसमें पिस्ता यही छात्र। आप देखिएगा ये कुछ दिनों पहले एक रिजल्ट किस तरीके का जारी किया गया मुझे नहीं पता है। इसमें इन बच्चों ने दिया है किसी विषय का एग्जाम, दे दिया गया किसी विषय का एग्जाम। ये एनवायरमेंटल साइंस है, जिस प्रकार का कोई भी विषय नहीं है। ये सेशन सबको पता है कि बीएड 2 वर्षों का सेशन होता है, इसमें 3 वर्षों का दिखाया गया है, 24-27 दिखा गया। इसके अतिरिक्त भी अन्य विसंगतियां हैं। इसके अतिरिक्त इनकी जो प्रथम वर्ष की परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट कार्ड आज तक शुद्ध नहीं दिया गया है। इनको एक बार दिया गया, उसमें पहले भी ऐसा हुआ था। हाँ बिल्कुल। इनकी जो प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी जो कि आई थिंक 1 साल पहले मई में ही समाप्त, मई जून में ही हो गई थी, उसका शुद्ध अंक पत्र आज तक नहीं जारी किया गया है। कभी जारी किया गया उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है, कभी जारी किया गया किसी को फेल कर दिया गया, कभी जारी किया गया उसमें विषय की गलतियां हैं। मतलब 1.5 साल के आसपास होने के बाद भी आज तक इनके अंक पत्रों का शुद्ध प्रकाशन नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त ना ही इनके द्वितीय वर्ष के रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है। अब इसकी ऐसी परिस्थिति है कि ये 2 साल संघर्ष करने के बाद भी टीआरई की भर्ती से उपेक्षित होने के कगार पे खड़े। तो किस तरह से रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। तमाम बीएड के छात्र हैं, पहले ईयर का भी लोग का रिजल्ट जो है जारी नहीं किया जाता है। अब सेकेंड ईयर का भी लोग एग्जाम दे चुके हैं और रिजल्ट जारी नहीं किया गया। ऐसे में ये लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो चुकी है और ये लोग लगातार ऊपर मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया जाता। ऐसे में देखिए तस्वीरें कि किस तरह से पटना यूनिवर्सिटी में तमाम छात्र जो हैं मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।